नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ विद अनूप थपलियाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोटद्वार तहसील को पौड़ी जिले की सबसे बड़ी तहसील का खिताब हासिल है। सबसे बड़ी तहसील का दर्जा कोटद्वार तहसील को यहाँ पर दिया जाता है। वहीं कोटद्वार तहसील में किस तरह से काम किया जाता है यह उस समय स्पष्ट हो जाता है जब तहसील प्रशासन पर ही भूमाफियाओं और अवैध निर्माणों को सह देने और निर्माण करवाने के आरोप लगते हैं। कोटद्वार में भूमाफियाओं और राजस्व विभाग की साठगांठ से अवैध रूप से खरीदने और बेचने के आरोप समय समय पर लगते आ रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं और तहसील प्रशासन का यह काम बदस्तूर यहाँ पर जारी है। एक और ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें से कब्रिस्तान की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर होटल बनवाने का आरोप लगाया जा रहा है। मामला कोटद्वार घेवई स्रोत का है, जहाँ पर कि एक व्यक्ति द्वारा कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर होटल का निर्माण करवाने का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजीब नेथानी का कहना है कि 2 कब्रिस्तान और शमशान घाट वहाँ पर पहले मौजूद थे, जो कि फसली वर्ष के दौरान भूमाफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिए गए। शिकायत होने के बावजूद प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। उनका कहना है कि बिना किसी के आदेश के तहसील में खाता ही विलोपित कर दिया गया है। उस विलोप हो चुके खाते में रजिस्ट्री हो रही है, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी उस खाते की रजिस्ट्री किस आधार पर कर रहे हैं। खुद प्रशासन ने इस भूमि पर मुकदमा लगाया है, फिर भी मुकदमे के दौरान किस प्रकार वहां ज़मीन खुर्द-बुर्द की जा रही है, यह सोचनीय विषय है। उनका कहना है कि यह सरकार और नेताओं की मिलीभगत से किया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, जो बाहर के लोगों को यहाँ सह देकर उनके साथ मिलकर हमारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। 95 है, 94 है, ऐसे कुछ है। एक 169 नंबर है। तो 2 तो इसमें कब्रिस्तान है जो कि सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, और एक जो है शमशान घाट था पुराने ज़माने में जो नदी के किनारे। तो ये जो है जब फसली वर्ष चेंज होता है उस समय जो है ये खुर्द-बुर्द कर दिए गए, जैसे कि बिजनौर का जो काम हो रखा है। पर बिजनौर में इसके बाद ये यहाँ शिकायत पहले हो रखी है, उसके बावजूद इन्होंने अभी कुछ किया नहीं, जबकि जाँच में पटवारी जी ने लिख दिया है। एक और मज़ेदार बात ये हुई है कि हिंदुस्तान के इतिहास में यहाँ सबसे बड़ा काम हुआ है कोटद्वार में कि पहली बार कोई खाता विलोपित हो गया है। 95 नंबर खाता विलोपित है। वो किसके आदेश से हुआ, कोई आदेश नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कोटद्वार में जो है इसका नाम आना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि हिंदुस्तान का पहला शहर है जहाँ एक खाता ही जो है विलोपित कर दिया इन्होंने। और उस विलोपित खाते में अगर रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं तो ये सब रजिस्ट्रार से पूछा जाना चाहिए कि जो खाता है ही नहीं, जो खतौनी जिसकी निकल ही नहीं पा रही, उसमें आप रजिस्ट्री कैसे कर रहे हो। और जो बाकी खाते हैं जो कि 1960 के दशक में वो थे, और आपने 33-39 का मुकदमा इसमें डाला है, खुद प्रशासन ने मुकदमा लगाया है। तो मुकदमे के दौरान जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसकी धारा 52 ये कहती है कि भाई कोई मुकदमा किसी ज़मीन के संबंध में चल रहा हो तो उस समय ज़मीन की स्थिति वस्तु जो है वही रहनी चाहिए, वो बदली नहीं जा सकती है। और इसको पक्का करने के लिए स्टे भी लगाया जाता है, मगर इन्होंने अभी तक ना तो स्टे की बात की है, ना ज़मीन खुर्द-बुर्द ना होने देने के लिए कोई बात की है। मतलब यहाँ मुकदमा सालों साल चलता रहेगा और वो ज़मीनें खुर्द-बुर्द होती रहेंगी, ये प्रशासन की मंशा है। हाँ, तो इस समय अगर वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है तो ये तो इनकी गलती है, और ये तो डीडीए को देखना चाहिए। जब कोर्ट ने इन्हें कह दिया है कोई इर्रेगुलर या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो प्रशासन यहाँ बैठ के कर क्या रहा है। और इसकी खबर तो डीएम साहब को भी है। तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन क्या डीएम साहब को नहीं पता इल्लीगल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो भूमि जिसकी नहीं है उस भूमि में निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें तुमने 33-39 का मुकदमा दाखिल किया हुआ है, दूसरे आदमी ने नहीं किया। जब तुम्हारी पटवारी की रिपोर्ट आ गई कि ये ज़मीन ऐसे ऐसे है और ये गलत हो रखा है, तो उसके बाद सरकार को तो कुछ कहने को रह ही नहीं जाता। तो ये तो पूरी की पूरी मिलीभगत है सरकार की, नेताओं की, और इन नेताओं के कहने पे जो अधिकारी गलत काम करते हैं और 3 साल 4 साल बाद जो है उसमें फंसते चले जाते हैं। अब जो यहाँ पोकलैंड प्रकरण चल रहा है जिसमें पोकलैंड गायब है और एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है हमारे द्वारा, उसमें भी ये कह रहे हैं कि ऊपर के अधिकारियों ने बोला। भैया, अधिकारियों के बोलने से चलाओगे शासन या नियम व्यवस्था से चलाओगे, ये देखने वाली बात है। समस्याएं यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं के द्वारा फैलाई गई हैं, और इसमें कुछ बाहर के लोगों को ये आगे करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ पाए। और आज की डेट में जो बाहर के लोग हैं उन्हें खलनायक के तौर पे बीजेपी दिखाती है, उनमें कुछ मुसलमान हैं, इसलिए वो दिखा देती है कि मुसलमान यहाँ आके जो हमारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और यहाँ गलत काम फैला रहे हैं। ये वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा कि कोटद्वार में उत्तर प्रदेश के माफिया शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। भूमाफियाओं के पीछे बहुत बड़े सफ़ेद पोस्ट भी हैं जो इनको यहाँ पर शरण दे रहे हैं और यहाँ की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करवा रहे हैं।
खंड का ये कोटद्वार जो है वो द्वार है गढ़वाल का, और इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो उत्तर प्रदेश का माफिया वो यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे अराजकता का माहौल है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन आप देखिएगा अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपराध आने वाले समय में भविष्य में घटित होने वाले हैं। जल्द इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार इस ओर आंखें मूंदे हैं। हम पहले से कह रहे हैं कि यहाँ भू माफिया, खनन माफिया सब हावी हैं। अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यहाँ के वासियों को जीना दुभर हो जाएगा। और जो भू माफिया इन्हीं की करतूत है, किसी की ज़मीन कहीं बेच दे रहे हैं, किसी की ज़मीन कहीं बेच दे रहे हैं, किसी की ज़मीन को कहीं दिखाते रहे हैं, किसी की ज़मीन को व्यक्ति को मरा हुआ दिखा के अपने नाम कर दे रहे हैं। तो ये सब भू माफियों का खेल है और इसमें अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे बहुत बड़े सफ़ेद पोस्ट भी हैं, और जो उत्तर प्रदेश से जो माफिया आ रहे हैं वो यहाँ शरण ले रहे हैं, क्योंकि हम मित्र पुलिस है, देवभूमि है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए यहाँ शरण ले रहे हैं। तो मेरा तो सरकार से है कि इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ, जो ऐसे भू माफिया उन्हें चिन्हित किया जाए और राज्य से बाहर खदेड़ा जाए। वहीं लोगों का कहना है कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार सूचना दी जा चुकी है, पर वह कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करते। और जब इस संबंध में हमने कोटद्वार तहसीलदार विकास अवस्थी से जानकारी लेनी चाही तो वह भी बेबस से नजर आए और मामले पर कुछ भी खुलकर कहने से बचते दिखाई दिए। हालांकि जांच के नाम पर उन्होंने भी यहां पर अपना पल्ला झाड़ लिया। ये कब्रिस्तान की भूमि को लेके है, इस पे लैंड फ्रॉड कमेटी ये जो हमारी गठित थी राज्य की, उसके आदेश के क्रम में ये उसके श्रेणी परिवर्तन की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है, जो न्यायालय में तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन। जो निर्माण कार्य है, आपने ये ज्ञान में लाया कि निर्माण कार्य है, उसकी एक बार हम जांच करवा के और जांच करवा के उस संबंध में अवगत करा देंगे। बहरहाल तहसीलदार भले ही जांच के नाम पर अपना पल्ला झाड़ रहे हों, पर सच्चाई यही है कि 2 कब्रिस्तान और एक शमशान की भूमि पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हैं। अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 2 कब्रिस्तानों और शमशान की भूमि को भूमाफियाओं से बचा पाती है या नहीं।